नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णाज माइंड गीता में। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। इस सच को जानने के लिए आपको दो सच एक साथ जानने होंगे। एक तरफ उन चीज़ों को, जो चीज़ें डिस्ट्रॉय होने वाली हैं या डिस्ट्रॉय हो रही हैं, उसको उसी रूप में जानना होगा। अभी परसों नरसों उत्तरांचल में भीषण डिस्ट्रक्शन हुआ है। पानी ने पहाड़ काटा है, घर बहाए हैं, लोगों को ख़त्म किया है। पानी ने पत्थर काटा है, लेकिन आत्मा नहीं कटती। आत्मा किसी चीज़ से नहीं कटती। जब ये आत्मा इस शरीर को धारण करती है, उसको इस्तेमाल करने के लिए शरीर और मन दो चीज़ों का यूज़ करती है। शरीर और मन दो ऐसे पुर्जे हैं जिसके ज़रिए आत्मा, जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल है, वो इस दुनिया में एक्सपीरियंस लेती है। और ये शरीर और ये मन ये भूल जाता है। क्या भूल जाता है? कि वो डिस्ट्रक्टेबल है। ये मेमोरी का खेल आपको सीखना होगा। ये मेमोरी बार बार भूल जाती है कि चीज़ें डिस्ट्रक्टेबल हैं। उसके आसपास जब भी कोई नुकसान होता है तो वो शॉक्ड हो जाती है, बेहोश हो जाती है। इसी चक्कर में कंप्लेन करना शुरू कर देती है। जैसे भी रमन को हम पढ़ रहे थे, रमन ने देख लिया कि शरीर मरने वाला है और वो राज़ी हो गए डेथ के साथ। और जैसे ही डेथ के साथ राज़ी हुए, वो गहरे मेडिटेशन में चले गए और उसके बाद से उनकी यात्रा एकदम बदल गई। फिर वो हाउस होल्डर नहीं रहे, फिर वो गृहस्थ नहीं रहे। उसके बाद से वो साधु बन गए, एक ऋषि बन गए। लेकिन इसके लिए आपको डिस्ट्रक्टिबिलिटी, बर्बादी को साक्षात रूप में याद रखना होगा। जब आपके सामने कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी रियलिटी को देख सकें, इस चीज़ को याद रख सकें कि हाँ, इस दुनिया का नेचर है डिस्ट्रॉय होना। और उसी के साथ साथ मन में सवाल उठे, जैसे अर्जुन को कृष्ण याद दिला रहे हैं। कृष्ण के भी तो मेमोरी में बात रही होगी ना, उनके एक्सपीरियंस में रहा होगा ना कि नेचर ऑफ सोल इनडिस्ट्रक्टेबल है अर्जुन। इसलिए ये जिनको तुम मारने वाले हो, उनका केवल शरीर मरेगा, वो लोग नहीं मरेंगे। उनके अंदर की जो अल्टीमेट रियलिटी है वो नहीं मरेगी। तो जो बात कृष्ण को पता है, याद है, अर्जुन को समझा पा रहे हैं, वो हमको क्यों नहीं समझ में आता? उसके पीछे एक और एक कारण है। मैं बताऊंगा, लेकिन मजबूर हूं कैसे बताऊं। क्योंकि जिन शब्दों को हम लोग यूज़ करते हैं ना, उनका बड़ा चक्कर है यार। एक बार किसी शब्द को यूज़ कर लिया गया तो वो शब्द जूठे हो जाते हैं इस माइंड के लिए, उसकी फ्रेशनेस चली जाती है। जैसे अगर आप अपने वाइफ को या अपने बच्चे को या अपने पति को या अपने दोस्त को बार बार देखते हैं तो क्या फीलिंग आती है? एक बड़ी ख़तरनाक फीलिंग आती है। उसको पहचानना होगा आपको। तभी ये जो रीज़न मैं बताने वाला हूँ आपको, वो आपके लिए दरवाज़ा खोल पाएगा। जब आप किसी ऐसे इंसान को जिसको जानते हैं, उसको दोबारा और बार बार देखते हैं, तो ये फीलिंग आती है कि मैं इसको जानता हूँ। इल्यूजन ऑफ नोइंग। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, तब तक आपके लिए शब्द चाबी की तरह काम नहीं कर पाएंगे। वो चाबी जो एटर्निटी का या सोल का दरवाज़ा खोल सके। कृष्ण कहते हैं, इग्नोरेंस, अज्ञान, वो चीज़ है जिसकी वजह से हमको लगता है कि एक आत्मा दूसरे आत्मा को मार रहा है या एक इंसान दूसरे इंसान को मार सकता है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग कहेंगे, तब ठीक है, न खूनी खून कर रहा है, न कोई मर रहा है, तो किसी को भी जेल क्यों डालना, किसी को भी सजा क्यों हो? अगर ऐसा सोचा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। याद है ना सवाल क्या है? सोल का नेचर कैसा होता है? और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मेरे शरीर में उस सोल का स्वभाव कैसे महसूस होगा? क्या मैं अपने आप को केवल शरीर की तरह एक्सपीरियंस करते करते इस शरीर को छोड़ दूंगा, या इस जन्म में अपने आप को आत्मन की तरह महसूस कर पाऊंगा? कैसा आत्मन? जो इनडिस्ट्रक्टेबल है, जो इम्पेरिशेबल है। कृष्ण कहते हैं, आत्मन का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, और ना ही तो कोई ऐसा समय है जब आत्मन नहीं होता है। ये आत्मन जन्म रहित है, इसकी कोई उम्र नहीं होती। ये एटर्नल है, न इसकी शुरुआत है न कोई इसका अंत है। और जब ये शरीर ख़त्म होता है तब भी आत्मन ठीक वैसा ही बरकरार रहता है जैसा है। मैं केवल एक वजह से आपको कृष्णाज माइंड गीता बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इंटरेस्टेड हो जाएं, बहुत डीपली इंटरेस्टेड हो जाएं आत्मन में। हम लोग ज़िंदगी में 4 सेक्शंस की बातें करते हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4। 1 फिलहाल आप हैं,
जिसको हम लोग IESM कहते हैं, जो मैं ज़िलों का बेसिक कोर्स में अब फिर से शुरू कर रहा हूँ पढ़ाना। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नया बैच स्टार्ट होने वाला है। सेक्शन 2 के 2 पार्ट हैं, A और B। उसमें से B हमारे सेक्शन 2 का पार्ट है जो मेडिटेशन कर पाता है, कर सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है सेक्शन 3, जिसके अंदर सारी चमत्कारी शक्तियाँ हैं, लेकिन ये अल्टीमेट एंड नहीं है। लास्ट स्टेज है आत्मन की या सोल की या सेक्शन 4 की। कौन सी स्टेज, क्या होती है वो होती है जन्म रहित, मृत्यु रहित। न उसका शुरू है ना अंत है। मैं चाहता हूँ आप उसमें इंटरेस्टेड हो जाएं। और ये बेशकीमती होगा। अगर आप हर रोज़ आत्मन को जानने के लिए 10 मिनट भी दे सकें तो वो शरीर के रूप में जीना 10 साल से भी ज़्यादा होगा। इसलिए मैं दोस्तों चाहता हूँ आपसे, इस यात्रा को शुरू करिए, अपने अंदर में जाने की यात्रा को, उस चीज़ को जानने के लिए जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, जिसकी कोई उम्र नहीं होती, और वो आपके इस शरीर के अंदर और इसके बाहर परवेड कर रही है। यही तो कृष्ण कह रहे हैं।